नहीं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से पता था कि मैं हीरोइन ही बनने वाली हूँ। हम लोग जो भी करते हैं बजट कम हो, ज़्यादा हो, हम लोग ऑथेंटिक काम करते हैं। तो हुँ, कंटेंट से, अपने कैरेक्टर से, हिस्ट्री से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो कुछ हम जेन्युइनली दिखा सकते हैं, वो डेफिनिटली करेंगे। सो साइमल्टेनियसली एक सीन दोनों लैंग्वेजेज़ में शूट होगा, सेम कैरेक्टर्स और सेम एक्टर्स को लेकर के, सेम टेक्निकल टीम को लेकर के। देखिए, मैं बहुत बड़ी शाहरुख खान फैन हूँ। ऑफ कोर्स जिनकी मैं फैन हूँ, उनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो व्हाई नॉट? मराठी सिनेमा जो है वो हॉलीवुड पहुँच गया है और हमारे साथ तारा रानी है, जी। यही कहेंगे आप? ये तो कहना बहुत बड़ी बात होगी, जी, थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन उनका जी, किरदार निभाने की कोशिश है। तो बिल्कुल, कोई भी मुझे लगता है जो भी हिस्टोरिकल भूमिका होती है उसको जस्टिफ़ाई कर पाना, पूरी तरह से न्याय दे पाना आसान बात नहीं होती। मगर कोशिश पूरी होगी कि उनकी भूमिका जो है, जो उनका काम है, जो उन्होंने इतने कम समय में करके दिखाया है, वो हुँ, हम पर्दे पे साकार सकें। बिल्कुल। अच्छा, हॉलीवुड किस तरह से इसे पहली हॉलीवुड मराठी फ़िल्म कहा जा रहा है, ये हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जी। थोड़ा-सा इस चीज़ को जो है समझाएँ क्योंकि बड़ी चीज़ है कि मराठी सिनेमा अगर हॉलीवुड तक भी उसकी गूँज पहुँच रही है, तो एक बार इस चीज़ को ज़रा दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से पहली हॉलीवुड मराठी फ़िल्म है, जो कहा जा रहा है जी, कि मराठी सिनेमा को भी एक नए लेवल पे ले जाएगी। जी, जी, जी। सो बेसिकली और वो फ़िल्म्स जो एक हॉलीवुड का प्रोडक्शन है, जो कि लुइसियाना में है, उन्हीं की एक और ब्रांच है जो कि यूके में भी है, मतलब लंदन के इंग्लैंड में भी है। ब्लैक हैंगर स्टूडियोज़ जो कि मिशन इम्पॉसिबल जैसे बड़े-बड़े चित्रपट जो है सिनेमे जो हैं, इंटरनेशनल सिनेमे वहाँ पे शूट हुए हैं, उनकी कोलैबोरेशन रही है, उनका वीएफएक्स रहा है। तो ऐसी बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल फ़िल्मों से जुड़े हुए ऐसे 2 स्टूडियोज़ हैं। बेसिकली एक ही स्टूडियो है लेकिन उनका अमेरिकन नाम और वो स्टूडियोज़ है और ब्रिटिश नाम जो है वो है ब्लैक हैंगर। तो ये 2 बड़े स्टूडियोज़ के जो नाम हैं वो जुड़ करके प्लैनेट मराठी जो इस वक़्त का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है या कह लीजिए पहला ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, मेकर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट होकर के ये एक फ़िल्म बना रहे हैं, जो ओरिजिनल मराठी है क्योंकि मराठा एम्पायर की, मराठा साम्राज्य की कहानी है। इससे पहले मैं एक हिस्टोरिकल फ़िल्म कर चुकी थी शिवाजी महाराज के एरा की ही, लेकिन उनकी क्लैन से कभी मैंने कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। बट ये उन्हीं की डॉटर इन लॉ छत्रपति तारा रानी जो हैं, उनकी बहू थी। उनकी कहानी है, उनकी शौर्य गाथा है, तो ऑब्वियसली ये मराठी कल्चर की फ़िल्म है, इसीलिए मराठी फ़िल्म है। लेकिन जब ये 2 एक अमेरिकन बेस्ड और एक यूके बेस्ड स्टूडियो साथ में जुड़ कर के फ़िल्म बना रहे हैं, तो जी। ऑब्वियसली ये फ़िल्म सिर्फ़ महाराष्ट्र की या इंडियन या रीजनल प्रोडक्शन ना होते हुए ये टाई अप हो जाती है एक अमेरिकन प्रोडक्शन के साथ में, इसीलिए इसको हॉलीवुड मराठी फ़िल्म कहा जा रहा है और इसीलिए हम इस फ़िल्म को मराठी और इंग्लिश ऐसे ये दोनों लैंग्वेजेज़ में शूट कर रहे हैं ताकि इसका जो रीच है, ये सिर्फ़ महाराष्ट्र तक लिमिटेड ना होके पूरी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँच सके। अच्छा, इंग्लिश में इसे अलग से शूट किया जा रहा है, डब नहीं होगी, प्रॉपर शूट होगी। नहीं, ये डब नहीं होगी, ये बाइलिंगुअल शूट होगी, जो हम हर सीन को पहले मराठी में या पहले इंग्लिश में शूट करेंगे और फिर दूसरी लैंग्वेज में। सो साइमल्टेनियसली एक सीन दोनों लैंग्वेजेज़ में शूट होगा, सेम कैरेक्टर्स और सेम एक्टर्स को लेकर के, सेम टेक्निकल टीम को लेकर के। अच्छा, थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं पूछूँगा ज़ाहिर तौर पर, लेकिन तारा रानी के बारे में कुछ डिटेल्स मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएँ हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से उन्होंने इतिहास में जो है कुछ ऐसा किया कि आज उन्हें लेकर एक मराठी फ़िल्म भी बन रही है, प्लस वो फ़िल्म इंग्लिश में भी बन रही है। कुछ जो डिटेल्स आप बताना चाहें जो पब्लिक डोमेन में हैं भी? जी, सो हम सबको छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में पता है। इनकी शौर्य गाथा अलग से अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोग सब परिचित रह चुके हैं। इनकी इनके जो दूसरे बेटे हैं राजा राम, पहले संभाजी महाराज और राजा राम जो उनके बेटे हैं, उनकी बीवी मतलब शिवाजी महाराज, इनकी बहू थी रानी ताराबाई और एक समय ऐसा आया जब मुगल साम्राज्य से लड़ते-लड़ते, औरंगज़ेब से लड़ते-लड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज नहीं रहे। फिर ये जो धुरा है ये राजाराम महाराज के हाथ में आई, वो भी नहीं रहे।
ऐसे समय में जब पूरे किंगडम में कोई राजा नहीं था, कोई सम्राट नहीं था, उस वक़्त ताराबाई ने पूरे साम्राज्य की धुरा हाथ में ली और क्योंकि वो शिवाजी महाराज इनके जो कमांडर इन चीफ हैं हम्बीरराव मोहिते, उनकी बेटी थी। बचपन से उसे वॉर स्ट्रैटेजीज़, फाइट, हॉर्स राइडिंग ये सारी कलाएँ अवगत थी। तो वो ये सब कुछ बचपन से सीख चुकी थी, अपने फादर से सीखी हुई थी। उसने ये सब बहुत नज़दीक से देखा था। इसीलिए जब वो रॉयल फैमिली में आई, तो उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं था। उन्होंने ये सब बचपन से देखा हुआ था और सबके चले जाने के बाद उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई कि अब औरंगज़ेब से मैं लड़ूँगी। अब मराठी साम्राज्य को मैं बचाऊँगी और बिकॉज़ वो बहुत ही निडर थी, ये सब कलाएँ सारी शौर्य की जो भी लड़ाइयाँ की मतलब शिवाजी महाराज के टाइम की लड़ाइयाँ वो बचपन से सीखी हुई थी। सो शी वाज़ नॉट स्केयर्ड। ब्रेवली उन्होंने सीधा औरंगज़ेब से टक्कर ले ली थी और शी वाज़ द ओनली वुमन जो मराठा साम्राज्य से घर से बाहर निकल के घोड़े पे बैठ के जिन्होंने तलवारबाजी की हुई है, जिन्होंने जाके वॉर लड़ी हुई है, बैटल्स लड़ी हुई हैं और ऐसा समय आया था जब तकरीबन 9 साल तक उन्होंने औरंगज़ेब को टक्कर दे के रखी हुई थी। कुछ 100 से ज़्यादा किले जो उस वक़्त औरंगज़ेब की सेना ने लिए हुए थे, जीत लिए थे, वो इन्होंने वापस अपने साम्राज्य में लिए। तो एक औरत इतना बड़ा लड़ा दे रही थी, तकरीबन 9 साल तक और सारे किले उन्होंने वापस लिए। ये सब तो उन्होंने जो कि जो लड़ाइयाँ की है, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा शी वाज़ अ पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वुमन भी, जिनको पता था कि क्या स्ट्रैटेजीज़ की जा सकती है। हर टाइम तलवार हाथ में लेके लड़ा नहीं जा सकता। हर वो बिल्कुल, कुछ जगहों पे आपको एक जो है ना दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। दिमाग से लड़ना। लोगों को साथ में बटोर के रखना होता जी, है, अपनी सेना को साथ में बटोर के रखना होता है। स्ट्रैटेजीज़ बदलती रहनी पड़ती है। तो उन्होंने बहुत अमेज़िंग स्ट्रैटेजीज़ उनके टाइम पे डेवलप की थी, जो आज अगर हम देखें, तो एक औरत का उस समय कर दिखाना बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये सारी जो उनकी 9 साल की स्पैन है कि उन्होंने कैसे वो सारे किले वापस मराठी साम्राज्य में लाए, फिर से एक बार सारे सोल्जर्स को साथ में कैसे लाया, इतने बड़े-बड़े किंग्स के जाने के बाद एक औरत किस तरह से साम्राज्य को बचा सकती है, ये उनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है। बहुत सारे मराठी स्पीकिंग लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनको शायद ये डेफिनिटली पता होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस मतलब जब हम बोलते हैं वॉर लड़ने वाली लेडी, तो उस ज़माने में सिर्फ़ हम सबको झांसी की रानी के बारे में पता है। लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। महाराष्ट्र की जो ताराबाई है, छत्रपति तारा रानी एक ही ऐसी रॉयल फैमिली की क्वीन है जिसको छत्रपति ये टाइटल दिया जा सकता है और उनको मुग़ल मर्दिनी कहा गया क्योंकि ये सारे मुग़ल साम्राज्य से लड़ने वाली ये अकेली औरत थी। तो इनकी जो कहानी है वो पर्दे पे लाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में ये बात अगर एक अमेरिकन प्रोडक्शन के साथ में जुड़कर पहुँचाने की कोशिश हो, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, मुझे तो जितना आपने बताया, वो सुन के ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आप कह बिल्कुल। सकते हैं। और तो मुझे उम्मीद है कि जब पर्दे पे आएगी तो बिल्कुल एक जादू जो है वो चलाएगी ये फ़िल्म और कहीं न कहीं जो एक देशभक्ति का जज़्बा होता है, वो भी जी, पैदा करेगी। अच्छा, इसकी तैयारी की बात की जाए, भाई घुड़सवारी तो आपको भी करनी पड़ी होगी और बिल्कुल, तलवारबाज़ी बिल्कुल। आपको भी। तो क्या कुछ तैयारी कर रही हैं, कर चुकी हैं? किस तरह से इस किरदार के लिए क्योंकि नॉर्मल अगर आपका कैरेक्टर होता है तो जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर लुक्स लेकिन यहाँ जी। पर आपको जो है घुड़सवारी और जो तलवारबाज़ी की बारीकियाँ हैं कहीं न कहीं समझनी होती है क्योंकि जस्टिस आप तभी कर पाती हैं। तो उस तैयारी के बारे में बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हम्बीरराव मोहिते जो इनके कमांडर इन चीफ रह चुके हैं शिवाजी महाराज की आर्मी में, उनकी ये बेटी है तो ये बचपन से ही हॉर्स राइडिंग करती आई है, घुड़सवारी करती आई हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, जो वो कम्फर्ट लेवल है, घोड़े पे बैठते ही समझ में आ जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाना चाहिए, तो उसके लिए बिल हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, वो जारी है। उसके अलावा जो युद्ध कला है, जो शिवाजी महाराज के टाइम की युद्ध कला है, वो आजकल तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आती क्योंकि उसके बाद भी नज़र नहीं आई। तो वो उस टाइम, उस पीरियड में
जिस तरह की युद्ध कला हुआ करती थी, वो सीखने की मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। तो उसके जो बेसिक्स है, जो उसको हम बोलते हैं लाठी-काठी, जो बैम्बू के स्टिक से खेला जाता है, जी, जी, जी। वो मैं सीख रही हूँ। और फिर ऑफ कोर्स तलवारबाजी भी सीख रही हूँ। तो ये 2 मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं और उसके अलावा जो वाघनख बोल के एक हथियार है जो उस टाइम पे बहुत फ़ेमस हुआ करता था, जिसका उपयोग महाराज के टाइम में हुआ करता था, जो कि टाइगर के नाखून से बना हुआ करता था। उसके उसकी क्या बोलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट को यूज़ करके। तो बेसिकली आप अपने हाथों में उसे फँसा लो और जिस तरह से मैमल्स या टाइगर पेड़ पे चढ़ता है या वो ग्रिप पकड़ता है, उसको यूज़ करके जो गुप्त कला है युद्ध की, वो भी सीखनी होती है। तो ये उस टाइम पे बहुत यूज़ की गई थी, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ रहा करती थी। तो ये कुछ ऐसी टिपिकल चीज़ें हैं जो ट्रेडमार्क है शिवाजी महाराज के एरा से, जो छत्रपति तारा रानी भी जानती थी, वो मैं सीख रही हूँ। अच्छा, उसके असली घोड़ा ही चलाएँगी ना? मतलब बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि मेकिंग आएगी और हमें लगेगा कि सोनाली जो है वो रबड़ के घोड़े पे, या जैसे कि हमने पहले भी कई बार देखा है, तो असली घोड़ा चलाएँगी आप? अ, पूरी तरह से कोशिश होगी कि हम जो करेंगे ऑथेंटिक करेंगे। मुझे लगता है मराठी फ़िल्म्स का यूएसपी ये है कि हम लोग जो भी करते हैं, बजट कम हो, ज़्यादा हो, हम लोग ऑथेंटिक काम करते हैं। तो हुँ, कंटेंट से, अपने कैरेक्टर्स से, हिस्ट्री से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो कुछ हम जेन्युइनली दिखा सकते हैं, वो डेफ़िनिटली करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हिरकनी के टाइम पे भी मैंने अपने सारे स्टंट्स खुद किए थे। जी। तो एक कहीं न कहीं वो जुनून और वो ज़िम्मेदारी दोनों है कि हम जो करें बस पूरक रहे जो हमारा कैरेक्टर है उसको, जो हिस्ट्री है उसको, तो डेफ़िनिटली कोशिश तो पूरी यही रहेगी। बिल्कुल, और ये फ़िल्म उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है कि पहली मराठी हॉलीवुड फ़िल्म और सबसे बड़ी फ़िल्म ये खूब कामयाब रहे। तो रानी, आपके बारे में और जानना चाहेंगे, किस तरह से शुरुआत की आपने? मतलब किस तरह, या बचपन से ही सोचा था कि मतलब हीरोइन ही बनना है, या कुछ और सोचा था? फिर किस तरीके से जो है एंट्री हुई फ़िल्मी दुनिया में? नहीं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से पता था कि मैं हीरोइन ही बनने वाली हूँ। बड़े स्क्रीन का आकर्षण, लगाव, सपना, ये सब बचपन से ही था। तो मालूम था कि आगे जाके यही करना है, मगर वो क्या होगा, किस तरह से होगा, जर्नी क्या होगी, ऑब्वियसली ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जो इंडस्ट्री से नहीं है। मेरा कोई लेना-देना नहीं था फ़िल्म इंडस्ट्री से। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरी मम्मी पंजाब से है, तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, वो बहुत ज़्यादा नॉन फ़िल्मी रहा है। मराठी स्पीकिंग भी नहीं रहा है। तो मराठी फ़िल्मों में काम करूँगी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था या डिसाइड नहीं किया था। मगर स्कूल में सारे फंक्शंस में पार्ट लेती थी, ड्रामा हो, डांस हो, कल्चरल इवेंट्स हो, आर्मी के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। फिर धीरे-धीरे कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट्स, ऑडिशंस ये वो सब शुरू हुआ और ऑडिशंस के ही थ्रू मेरी मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई और अब रफ़ली 13-14 साल हो चुके हैं मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्यार मिला है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करने को मिला है। ऑलरेडी एक सोनाली कुलकर्णी होते हुए अपनी खुद की एक इमेज बनाने का मौका मिला, ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया और आई थिंक जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ और अभी भी ऐसा लगता है आई एम लिविंग माय ड्रीम, क्योंकि हमेशा से जब से बचपन से फ़िल्में देखी हैं, माधुरी जी हो, श्रीदेवी जी हों, इन सबको देखा है या मराठी एक्टर्स को देखा है, तब से यही सोचा था कि कभी हम भी वहाँ पहुँचेंगे। तो आज तो इनफैक्ट मैं अभी एक ट्रेलर लॉन्च से आ रही हूँ, तो सबने पूछा कि कैसा लग रहा है 2 साल के बाद जब फिर से थिएटर में आ रहे हैं, बड़े इवेंट्स पर्दे पे होते अपनी हैं। फ़िल्म को यस। देख रहे हैं। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है क्योंकि 2 साल हम सब अपने घरों में थे। सिनेमा कब खुलेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने समय तक थिएटर्स बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं। हम इस तरह से ज़ूम पे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बट आज मीडिया को देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना बड़ा ट्रेलर लॉन्च होने के बाद बहुत अच्छा लगा कि चलो फिर से एक बार हम अपना सपना जी रहे हैं। तो ऐसे बॉलीवुड में किस हीरो के साथ फ़िल्म करने का मन है? बचपन में जब सोचा था आपने, तो बचपन में ही सोच लिया था बनना ही हीरोइन है। तो मतलब कोई सोचा कि यार इस हीरो की हीरोइन बनूँगी, तो वो कौन-सा हीरो? देखिए, मैं बहुत बड़ी शाहरुख खान फ़ैन हूँ, तो ऑफ़ कोर्स जिनकी मैं फ़ैन हूँ, उनके साथ
काम करने का अगर मौका मिले तो व्हाई नॉट? बट ऑब्वियसली श्री अमिताभ बच्चन जी ही इज़ इन इंस्टीट्यूट, तो उनके साथ में भी अगर कुछ मौका मिले तो डेफिनिटली आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन मेरा लॉकडाउन में वो छोटा-सा सपना पूरा हो गया। मिस्टर बच्चन इन्होंने खुद कॉल करके मुझे उनकी शॉर्ट फ़िल्म में काम करने का अवसर दिया था। फैमिली नाम की जो शॉर्ट फ़िल्म उन्होंने की थी। जब लॉकडाउन में अपने घरों में बैठ कर के हम शूटिंग कैसे करें, ये सोचा गया और उन्होंने एक बहुत बड़ा तब काम भी किया था कि सारे बैक स्टेज आर्टिस्ट जो हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो डेली वेज वर्कर्स हैं, फिर वो कोई भी रीजन में हो, भले ही मराठी फ़िल्में करते हों, तमिल फ़िल्में करते हों, हिंदी फ़िल्में करते हों, उन सबको एक सहारा दिया जाए। इसलिए उन्होंने एक पैन इंडिया एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी फैमिली नाम की, जिसमें रजनीकांत जी, मामूटी जी, मोहनलाल जी, आलिया, बहुत रणबीर, बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे इन लोग थे सबको उसमें। लेकर के उन्होंने मराठी से मुझे चूज़ किया था, मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट करने का मौका दिया था। आई थिंक इट वाज़ एन ऑनर एंड प्रिविलेज। तो उस दौरान उनसे बात हुई थी, मुलाकात तो नहीं हो पाई, मगर कोशिश ऐसी होगी कि फ्यूचर में कभी अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो ज़रूर मज़ा आ जाएगा। मुझे लगता है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एक साथ काम करना तो कभी खुशी कभी गम पार्ट 2 बनेगा तो करण जौहर को कंसीडर करना चाहिए सोनाली को। और उम्मीद करते हैं कि ये वाली फ़िल्म भी आपकी और आने वाली तमाम फ़िल्में जो हैं कामयाब हों, अच्छा सिनेमा हमें देखने को मिले, आप यूँ ही एंटरटेन जी, करते रहें। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अमित जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।